हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या फिर हम भारत के लोग। आप बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। और जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये एलटी ग्रेड जीएस के लिए और सुपर टेरी एस्टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रीट के एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं जीएस से रिलेटेड 1 to 5 के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। केवीएस का जो पेपर होता है, DSSB का जो एग्जाम होता है जिसमें भी आपका जीएस पूछा जाता है, और एपीएस जो आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है। एक एग्जाम एनवीएस कंडक्ट कराते हैं। यानी जितने भी आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जीएस का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए जीएस को आप लोग पढ़िएगा अवश्य। खास करके एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स तो 30 नंबर के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 में से अगर आप 20 प्लस लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर है 121, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती। कौन सा शब्द है? हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। डी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा प्रदान की गई है? तो यह प्रदान किया गया प्रस्तावना को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने जीएस से रिलेटेड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में अवश्य विजिट करिएगा, वहां पे आपके वीडियोस पिनअप किए गए हैं। जो भी वीडियो आप नहीं देखे उनको वहां से देख सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, मूल कर्तव्य पर विशेष ध्यान दिया था, मौलिक अधिकार पर या फिर नीति निर्देशक तत्वों पर। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। ए ऑप्शन इसका भी सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 124, भारत है एक, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे कि जो भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्या? बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पे सही आंसर से रिलेट कर जाएंगे, ए ऑप्शन सही होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ए उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य या फिर राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अब गणतंत्र क्या होता है यह आपको बताना है। थोड़ा सा आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, सभी का सही होगा। चारों ऑप्शन पढ़िएगा। जो भी सुपर टेट की क्लासेस के लिए टेस्ट डेली प्राप्त करना चाहते हैं, क्विज प्राप्त करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। 15 जनवरी से आप सभी की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगे, जिसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज करना होगा।
जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में बीच बीच में आपको 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा सुपर टेट, प्राइमरी लेवल और रीट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर है 125, गणतंत्र होता है तो जहां जो राज्य होते हैं जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? किस रूप से घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, सी ऑप्शन है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया यह बताना है। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है सभी का सी ऑप्शन, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, या फिर सभी धर्मों की अस्वीकृति। बताइएगा। 128 नंबर का क्वेश्चन, और प्रैक्टिस आप लोग अवश्य करते रहिएगा, डेली पढ़ाई करिएगा, डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। 128, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, समाजवाद का अर्थ है। अब एलटी ग्रेड की वैकेंसीज के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 30 नंबर जो जीएस के आते हैं इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समाजवाद का अर्थ आपको बताना है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या फिर सामाजिक स्पर्धा। 129, समाजवाद का अर्थ क्या होगा? सामाजिक न्याय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? समवर्ती सूची किस देश से रिलेट करती है? प्रस्तावना जो है किस देश से रिलेट करता है? संसदीय व्यवस्था किस देश से रिलेट करती है? ये सभी दल बदल जो पूछा जाता है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, किस भाग में किया गया? ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखिएगा 130 नंबर, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा, डी उत्तर राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि जो समवर्ती सूची है कौन से भाग में रिलेट करती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, मूल अधिकार को कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व, या फिर सभी? आप लोग बताइएगा। नीति निर्देशक तत्व जो से हैं ये किस देश से रिलेट करते, किस देश से भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं, लिए गए हैं? 131 प्रस्तावना से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा, ए उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अभी आपको यह क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है तो ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी फिजिकल एजुकेशन का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर
कांटेक्ट कर सकते हो। एलटी ग्रेड के लिए डेली आप सभी लोग मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं और जीएस का भी मॉक टेस्ट वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी टीजीटी में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 सभी का राइट होगा, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। हम भारत के लोग शब्दों से, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 133 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन आपको देते हैं, एक ए और एक बी। इन्हीं 2 में से आंसर आपको मिल जाएगा, या तो ए होगा या फिर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 में से एक होगा राइट आंसर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 134। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भाग 1 में देख सकते हैं, प्रस्तावना, भाग 3 या फिर भाग 4। तो ये कहां पर वर्णित है आदर्श? ये आपका प्रस्तावना से रिलेट करता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने जीएस से रिलेटेड नहीं देखे, यूट्यूब पर सर्च करिए जीएस बाय पंकज सर। आपको जो भी वीडियोस एलटी ग्रेड से रिलेटेड अपलोड किए गए उन सभी वीडियोस को वहां पर आप देख सकते हैं। लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं। 135 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष, या फिर एकता और अखंडता? बताइएगा। तो ये गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा 136। आपको बताना है जो 44वां संविधान संशोधन या किससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, क्वेश्चन नंबर 136। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र? लोकतांत्रिक गणतंत्र से रिलेट करेगा। डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। जो भारतीय संविधान है उसने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 137। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? किस रूप में इसको स्वीकारा गया है यह बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट 136 से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। वहां पे क्वेश्चन चेंज था, यहां पे भी क्वेश्चन चेंज है, लेकिन आप गेस लगा सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। राजनीतिक गणतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 137 का आंसर क्या हो सकता है? कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा क्या? यहां पे उपरोक्त सभी के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिलेट किया होगा। डी उत्तर ही इसका सही होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 138। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है, मतदाता में निहित है, राष्ट्रपति या फिर संसद में निहित है?
138 का आंसर बताइएगा। और भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। 138 राइट आंसर जनता में निहित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 139 आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। वन 139 का आंसर क्या हो सकता है? प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन भी आपको 2-3 बार, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर वही है। तीसरी बार क्वेश्चन मिला आज टॉप 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 140 संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतया शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। आप लोग के लिए क्वेश्चन एक और मिल गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, और मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये भी आंसर आपको बताना है। प्रस्तावना से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही होता। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप से टॉप 20 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड, जो कि एलटी ग्रेड के साथ साथ में आपके सुपर टेट, रीट, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी, अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जहां भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को सुपर टेट की क्लासेस की वीडियोस भी चैनल पर मिलना शुरू हो जाएंगी। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं।